भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा पासा फेंकती है कि वहाँ से धर्म के नाम पे वोट मांगती है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लोगों को लड़ाने के नाम पर इस तरह के कई सारे उनके कंडे हैं जो वो अपनाते हैं और अपनाने के बाद लोगों को आपस में लड़ाते हैं। लड़ाने के बाद लोगों को अलग करते हैं, उसके बाद वो जो है सत्ता में काबिज होते हैं। इस तरह की रणनीति से वो चुनाव को जीतते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि देखिए आप अगर हरियाणा। नाम भाई रजा है और आप देख रहे हैं हिंदू नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हमारे साथ एक भाई मौजूद है। क्या नाम है भाई आपका? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का और आपके दर्शकों का, ऑडियंस का। मेरा नाम नूर है और मैं बेसिकली इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का एक छात्र हूँ। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई आप? मैं सीतापुर से बिलोंग करता हूँ। आप पत्रकार पेशे से बिलोंगिंग भी करते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव चल रहा है, उसमें आपकी क्या राय है? देखिए, हरियाणा के चुनाव में जो राय है, मेरी राय जो पूछी है खास करके ये है कि वहाँ बीजेपी, INLD और JJP इस तरह की कई सारी पार्टियां हैं जो सत्ता पक्ष को गिराने में काफ़ी संघर्ष कर रही हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगे सब लोग मिलकर भी। लेकिन नहीं, देखिए बगावत का सिलसिला तो जारी है। कई ऐसे बड़े नेता अधिकारी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो उस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, ये तो जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई है सत्ता में, तब से लेकर ये सिलसिला तो चल ही रहा है। इसको आप मद्देनज़र रखते हुए और भी बहुत सारी चीज़ें देखिए, जैसे कि लोगों की राय देखिए, जनता को जिस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, जिस मुद्दे पर वोट देना चाहिए, ये सब नहीं होता है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा पासा फेंकती है कि वहाँ से धर्म के नाम पे वोट मांगती है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लोगों को लड़ाने के नाम पर इस तरह के कई सारे उनके कंडे हैं जो वो अपनाते हैं और अपनाने के बाद लोगों को आपस में लड़ाते हैं। लड़ाने के बाद लोगों को अलग करते हैं, उसके बाद वो जो है सत्ता में काबिज होते हैं। इस तरह की रणनीति से वो चुनाव को जीतते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि देखिए आप अगर हरियाणा को छोड़ के आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए तो यहाँ पर जो CM योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको लोग योगी कहते हैं, लेकिन मैं उनको योगी नहीं कहता, क्योंकि असल योगी वो होता है जो हर एक जीव को समानता की नज़र से देखे। समानता का नज़र से क्या मतलब, मैं ये खुद की बात नहीं कह रहा हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है, अध्याय 6 और श्लोक नंबर 32, उसमें लिखा हुआ है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि योगी कौन होता है, योगी क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं कि असल योगी ये वही होता है जो हर एक जीव को समानता की नज़र से देखता है। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी समानता से नहीं देखते हैं, केवल एक धर्म की नज़रिए से देखते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वो जो है लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, जाति के नाम पर बांटने का काम करते हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दों को, जैसे कि उनका एक नाम पड़ गया बुलडोजर बाबा, इस तरह के नामों से लोग उनको, जनता उनको संबोधित कर रही है, उन्हीं के लोग उनको संबोधित करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो। वो इस तरह से बात करते हैं कि बुलडोजर बाबा। अगर ये बुलडोजर शब्द, ये आप खुद ही सोचिए, आप एक पत्रकार हैं, लोकतंत्र के पहरेदार हैं, आपको भी पता होगा कि ये जो दुनिया में ये सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह की वाहियात चीज़ें, जिनको बुलडोजर बाबा, ये कौन सा नाम हुआ, ये किस तरह का नाम है, आप भी बताइए। मैं अगर ज़्यादा इस पे बोलूँगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आप एक मुद्दे से आप भटक रहे हैं। हरियाणा की बात कर रहे हैं। मैं हरियाणा की बात भी कर रहा हूँ और उत्तर प्रदेश की बात भी कर रहा हूँ। BSP का क्या लग रहा है इस बार की BSP में कुछ फायदा हो सकता है? BSP एक दलित वोटर्स के 21% वहाँ दलित वोट है, हरियाणा में फोकस कर रही है। पहली बार उसका रथ भी बना है, प्रचार रथ, आकाश आनंद भी जुड़े हुए हैं, मायावती जी भी उतनी है चुनाव प्रचार में। तो क्या लग रहा है आपको, कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, प्रभाव तो ज़रूर डाल सकते हैं, ये तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं हम कि मायावती वहाँ पर प्रभाव डालेंगे, लेकिन सत्ता को सारी पार्टियां मिलकर भी वहाँ से हटाने में नाकाम रहेंगे, क्योंकि उनका जो हथकंडा है वो लोगों को लड़ाने का है और बाकी की जितनी भी पार्टियां हैं वो लोगों को जोड़ने का है। आप कितना जोड़ोगे, वो अकेला इस तरह से तोड़ता है कि वो पार्टी ऐसी है कि तोड़ तोड़ कर लोगों को जोड़ लेती है अपने साथ, और बाकी की पार्टियां आप जान सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि रणनीति क्या लगी है? आखिरी सवाल।
रणनीति यही है कि भारतीय जनता पार्टी और जो अन्य पार्टियां हैं उनमें ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा और दोबारा से सत्ता जो वहाँ पे है वही काबिज हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ये देख रहे थे, हमारे साथ नारायण भाई मौजूद थे और इन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फिर से जात पात का काम करेगी और वहाँ पर वोट बैंक को वापस अपनी तरफ आकर्षित करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबाइए।